महाराज जी, कर्म क्या है? देखिए, आपने बहुत ही बढ़िया प्रश्न किया है। पहले तो मैं इन प्रश्नों के उत्तर देने से पहले सबसे पहले मैं माँ मंदाकिनी के चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम करता हूँ और सद्गुरु राम हर हर महादेव आप सभी भक्त आत्माओं को जो इस चैनल के माध्यम से इस वीडियो को, इस सत्संग को सुन रहे हैं। देखिए, आपने जो प्रश्न किया है कि कर्म क्या है, कर्म के विषय में, तो कर्म जो है वो बहुत ही अलसुलझे हुए हैं। जो लोग नहीं समझ पाते हैं कि वास्तव में कर्म क्या है और कर्म के प्रभाव किस प्रकार से जीवों पर लगता है। तो सद्गुरु ब्रह्म की वाणी कहती है कि इस पृथ्वी को जो है मृत्यु लोक कहते हैं और जो मायारूपी संसार है, यहाँ पर जो भी जीव आया है वो सभी कर्म करते हैं, क्योंकि यह कर्म भूमि है। और भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं अर्जुन को कि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। अर्थात कर्म ही प्रधान है इस लोक में और जो जैसे कर्म करते हैं उनको वैसा फल मिलता है। तो कर्म के जो है 3 सूतक हैं, क्रियात्मक, संचित और प्रारब्ध। जो भी जीव इस मायारूपी संसार में हो 3 प्रकार से कर्म कमाते हैं। एक क्रियात्मक और उसी को संचित कहते हैं, जमा पूंजी को, और वही प्रारब्ध बन करके उस जीव को मिलता है। तो क्रियात्मक कर्म उसे कहते हैं कि जैसे कि किसान खेतों में किसानी करता है, जब तक फसल प्राप्त न हो जाए उस किसान को, और उसमें जब तक फसल में वो क्रिया करता है, उसे कहते हैं क्रियात्मक कर्म। और जब उसी फसल को जब वह किसान घर पे ला करके रख लेता है और संचित कर ले, उसी को कहते हैं संचित कर्म, जो उसकी जमा पूंजी। और फिर जब वही किसान उसे भोगता है, मतलब उसे खाता है अपने जीवन में, तो वही उसे प्रारब्ध बन करके मिलता है। दूसरा उदाहरण सतगुरु ब्रह्म की वाणी में है कि जैसे कोई व्यक्ति बाहर कंपनियों में काम करने जाते हैं, तो वो महीनों पर जो है काम करते हैं और उन्हें फिर कंपनी जो है पैसा देती है। तो वो जो महीने तक जो कार्य किया है वह है उसका क्रियात्मक कर्म। और फिर उसे जब कंपनी पैसा देती है तो वो पैसा जब वो घर में रखता है या बैंक में रखता है तो उसका संचित कर्म है। और फिर जब वो उसे खाता है, अपने जीवन में यूज करता है, तो उसे कहते हैं प्रारब्ध है। तो इसी प्रकार से जितने भी इस मायारूपी संसार में मानव शरीरधारी जीव प्राणी हैं, उन सभी को कर्म लगता है। जैसा कि 84 लाख योनियों में वो मानव शरीर को छोड़कर 83,99,999 प्रकार के जो शरीरधारी जीव प्राणी हैं, ये सभी भोग योनि है। और ये 84 में आते हैं मानव शरीर। और मानव शरीर क्या है, इसी पर जो है कर्म लगता है मानव पर, और यह जीव अपने कर्मों को ही भोगता है। जैसा कि सद्गुरु ब्रह्म की वाणी में है कि काहू न कोहू को सुख दुख कर दाता, और निज कृत कर्म सब सुन भोग भराता। अर्थात सब अपने निजी कर्मों को ही भोगते हैं, कोई किसी के दुख और सुख का कारण नहीं होता है। जैसे कि देखते हैं कि हम दूसरों को दुख अपने आप को मतलब नहीं मान करके दूसरों पर दुख, दूसरे में दुख निकालते हैं। मतलब कि उन पर जैसे आप जा रहे हैं कहीं पर और वहां पर कोई टक्कर में आ गया, मतलब आपसे कोई टकरा जाता है, तो हम दूसरे में दोष निकालते हैं कि तुम्हारी वजह से हमें यह नुकसान हुआ। वास्तव में उनकी वजह से नुकसान नहीं है, ये आपके कर्मों का प्रारब्ध है। जैसा कि आप भी उदाहरण में आपने पूछा, तो सभी अपने अपने कर्म कमाते हैं। देखिए, कर्म जो है, कर्मों के अनुसार कर्म 4 प्रकार के लोग जीव कमाते हैं और भोगते हैं। किस प्रकार से? जैसे कि एक होते हैं सात्विक कर्म, एक होते हैं राजसी कर्म, होते हैं तामसी कर्म, और चौथा जो है वह विषनास्तिक कर्म है। सात्विक कर्म से उन्हें सात्विक पुण्य प्राप्त होता है, राजसी कर्म से राजसी पुण्य प्राप्त होता है, और तामसी कर्म से तामसी पुण्य प्राप्त होता है।
और जिनको भक्ति से कोई संबंध ही नहीं है उन्हें कहते हैं विषनास्तिक कर्म। वो विषयों अपने आप में मतलब वो उन्हें भक्ति से कोई संबंध नहीं होता। ऐसे भी बहुत से मानव शरीर प्राप्त किए हुए जीव हैं जिन्हें भक्ति से कोई संबंध नहीं है, और मतलब उन्हें बुराइयां ही निकालना, दूसरे को लूट पीट खाना, यही सब उनका कर्म होता है। तो ये जो 3 प्रकार से जो जीव जो पुण्य कमाते हैं कर्म करके, तो उनके 3 प्रकार से पुण्य से उनके 3 प्रकार के प्रारब्ध बनते हैं। सात्विक प्रारब्ध, राजसी प्रारब्ध और तामसी प्रारब्ध। उन प्रारब्धों के कारण जब जीव शरीर छोड़ करके जाता है तो वहां धर्मराय के लोक हैं ऊपर में, वहां पर उसके कर्मों का लेखा जोखा होता है। तो जो सात्विक कर्म करने वाले हैं, जो राजसी कर्म करने वाले हैं, जो तामसी कर्म के अनुसार उनका जो पुण्य बना, पुण्य से जो प्रारब्ध बना, तो उनको सब कुछ वहां बताया जाता है धर्म से संबंधित। इसलिए तो धर्म राय का लोक कहा जाता है। धर्म से संबंधित वहां पर राय दिए जाते हैं। अर्थात मानव जब शरीर छोड़ करके जीव जब वहां जाता है तो उसे सब कुछ से अवगत कराया जाता है कि देखो जो तुम कर्म करके आए हो उसका, उस पुण्य का जो है इतना प्रारब्ध बना, अब प्रारब्ध के कारण तुम्हारे इतने श्वास बने। सो एक एक श्वास की वहां कीमत बताए जाते हैं। और मानव शरीर के बारे में बताया जाता है कि अगर मानव शरीर प्राप्त करोगे तो मानव शरीर प्राप्त करके तुम उस परम धाम को प्राप्त करोगे जिस उद्देश्य के लिए तुम अपने इस मायारूपी संसार में आए हो। उस लक्ष्य को प्राप्त करोगे जिसलिए तुम आए हो। तो वह लक्ष्य क्या है? परम धाम की प्राप्ति, जहां जाने के बाद जीव इस मायारूपी संसार में नहीं आता। यह सारी बातें वहां बताई जाती है। और फिर जब ये भी बताया जाता है कि अगर तुम मानव शरीर अभी नहीं प्राप्त करना चाहते हो विशेष करके, तो आपको एक एक प्रारब्ध के इतने श्वास बने हैं, उन्हें श्वास भी बताए जाते हैं, गिनती बताए जाते हैं श्वासों की, और तुम्हारे एक श्वास की इतनी कीमत है। तो कीमत क्या बताया वहां पर, क्या बताए जाते हैं? तो संतों के वाणी में सदगुरु ब्रह्म की वाणी कहती है संतों के द्वारा कि कहता हूं कहीं जात हूं, कहूं बजाकर ढोल, और श्वास जो खाली जात है ये 3 लोक का मोल है। अर्थात एक श्वास की कीमत क्या बताते हैं? वाणी क्या कहती है कि एक श्वास की कीमत वहां पर बताए जाते हैं धर्मराय के लोक में कि या तो तुम श्री ब्रह्मलोक, विष्णुलोक और शिवलोक का सुख भोगो, और नहीं तो दूसरे वाणी में कहते हैं कि ऐसे महंगे मोल का एक श्वास जो जाए तो 14 लोक न पटत्रे का ही धूल मिलाए। बदले में 14 लोक नहीं पटत्रे, मतलब उनकी तुलना एक श्वास की नहीं है। इतने पुण्य बनते हैं तो एक श्वास बनते हैं, तो काहे धूल मिलाए। तो वहां पर बताया जाता है या तो 14 भुवनों का सुख भोग लो, जैसे कि हम पृथ्वी से 7 लोक ऊपर जानते हैं, भूलोक, भूवरलोक, स्वर्लोक, भूलोक, भूवरलोक, स्वर्लोक, महरलोक, जनलोक, तपलोक और ब्रह्मलोक। ये 7 लोक ऊपर हैं और पृथ्वी से 7 लोक नीचे हैं। अतल लोक, वितल लोक, सुतल लोक, रसातल लोक, तलातल लोक, महातल और पताल लोक, ये 7 लोक नीचे हैं। ये 14 भुवन के भी सुख भोगने के लिए। लेकिन वहां पर जो मानव जीवन के बारे में बताया जाता है पूर्ण रूप से, तो जीव उन सब सुखों को त्याग करके, आनंद को प्राप्त छोड़ करके, कितने सुख हैं एक श्वास के। सोचिए कि हम कितने श्वास यहाँ मानव शरीर में लेते हैं और एक श्वास की कितनी कीमत है। तो फिर उस समय जीव मानव शरीर मांगता है कि मानव शरीर चाहिए हमको। तो जो सात्विक पुण्य करते हैं तो उन्हें भी मानव शरीर मिलता है, जो राजसी पुण्य करने वाले हैं उन्हें भी मिलता है, लेकिन भोगने के बाद। किस प्रकार से मिलते हैं? तो सदगुरु अमर महाभागवत के जो सत्संग है, किन्हीं को सत्संग करवाना हो तो सत्संग के माध्यम से उन्हें पूर्ण रूप से जानने को मिलता है। और तामसी जो पुण्य करते हैं उन्हें भी मानव शरीर मिलता है, लेकिन जो सात्विक पुण्य करते हैं उन्हें मानव शरीर मिलता है। जो राजसी करते हैं उन्हें देव शरीर की प्राप्ति होने के बाद, भोगने के बाद जो है मानव शरीर की प्राप्ति होती है। और जो तामसी पुण्य करते हैं तो वो जो है वो नीच योनियों में सुख और दुख भोगते हैं, फिर उन्हें भी मानव शरीर मिलता है। जो विषनास्तिक कर्म करने वाले हैं उन्हें कब मिलता है? जब वो 83 लाख योनियों को 83 लाख योनियों को भोगते हैं, तो सृष्टि के अंत में उन्हें भी मानव शरीर मिलता है। जो परमात्मा का जो विधान है, वो परमात्मा दयालु है और सब पर करुणा करने वाले हैं, इसीलिए वो दीन दयाल है, दीनों पर दया करते हैं, इसलिए वो दीन दयाल है। तो इस प्रकार से जीव जो है मानव शरीर प्राप्त करता है। और देखिए एक बात और है
कि जो पुण्य कमाते हैं उन्हें यह पता नहीं है कि कौन से कर्मों से हमें सात्विक पुण्य प्राप्त होंगे, कौन से कर्म करने से हमें राजसी पुण्य प्राप्त होंगे और कौन से कर्म करने से तामसी, समझ रहे हैं, कौन से कर्म करने से विषनास्तिक कर्म जो अधोगति को प्राप्त हो जाते हैं। तो सबसे पहले कर्म के बारे में समझने के लिए पूर्ण रूप से, ये तो अभी संक्षिप्त में बताए जा रहे हैं और पूर्ण रूप से जानना चाहते हैं कर्मों के विधान को, तो कर्म के अनुसार में जो भक्ति है वो 4 प्रकार की भक्ति है कर्म के स्वरूप में, और कर्म के स्वरूप में पाप पुण्य ही प्राप्त होते हैं। जैसे कि परमपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि तुलसी यो तन खेत है, तुलसी यो तन खेत है, मन कर्म वचन किसान, मन कर्म वचन किसान, और पाप पुण्य 2 बीज है, वो विश्व लवे निदान। ये पाप पुण्य 2 बीज हैं किसमें? कर्म के स्वरूप में। और कर्म के स्वरूप में जितने जो भी जीते हैं वो सभी पाप पुण्य ही कमाते हैं। शुभ कर्मों से पुण्य की प्राप्ति होती है, अशुभ कर्मों से पाप की प्राप्ति होती है। तो उन्होंने जो बताया है, इस जीवन में मन कर्म वचन ही किसान है। मन से, कर्म से और वचन से 3 प्रकार से शुभ कर्म कमा सकते हैं और इन्हीं से अशुभ कर्मों की प्राप्ति होती है। तो सबसे पहले कर्म के बारे में ये समझ लेना जरूरी है। और इसमें जो खेती है वो जैसे कर्म के स्वरूप में बिना सत्य को प्राप्त किए सभी कर्म के स्वरूप में ही रहते हैं। उससे ऊपर की जो ज्ञान है वो है अकर्म, उससे ऊपर के ज्ञान है वो है विकर्म। तो कर्म के स्वरूप में 4 प्रकार की भक्ति है, ब्राह्मण भक्ति, क्षत्रिय भक्ति, वैश्य भक्ति और शूद्र भक्ति। ब्राह्मण भक्ति के बारे में, क्षत्रिय भक्ति के बारे में, वैश्य भक्ति के बारे में और शूद्र भक्ति के बारे में पूर्ण रूप से भागवत में बताए जाएंगे। क्योंकि अगर पूर्ण रूप से अगर इसकी व्याख्या करें तो वीडियो तो लंबी हो जाएंगे ना, तो वो ठीक नहीं है और ज़्यादा अपलोड भी करने में आपको प्रॉब्लम होंगे। तो अगले वीडियो में जो है कभी आपको हम इसके बारे में सत्संग 4 भक्ति के बारे में पूर्ण रूप से देंगे। तो सबसे पहले ऊपर की भक्ति ये जो है कर्मों के अनुसार में कहते हैं, शुभ कर्म कर स्वर्गा जासी, अशुभ कर्म 84। जो शुभ कर्म करते हैं वो स्वर्गा जासी, अशुभ कर्म 84। अब भक्ति करे सोई राम को जासी। जो भक्ति करते हैं वही प्रभु राम के पद को प्राप्त होते हैं, उनकी आवागमन बैठते हैं। दूसरे शब्दों में कहते हैं कि और सब कर्म है, क्या है? और सब कर्म है और भक्ति कर्म नहीं कर्म, कहे सदगुरु विचार के भक्ति कर ताज भरम। तो भक्ति ही मूल है। जैसे कि कर्म का स्वरूप हो गया, कर्म के स्वरूप में जो है वो 4 प्रकार की भक्ति है, उसे कहते हैं तामसी भक्ति। और अकर्म में आइए, अकर्म की भक्ति करेंगे, उनमें जो कर्म के स्वरूप में जितने प्रकार के लेवल के गुरु हैं उन सब का भेद खुलता है, जितनी प्रकार की भक्ति है उन सब का उजागर होता है, जिससे जीव संशय से मतलब वो निचली स्टेज है। ऊपर उठिए तो अकर्म के स्वरूप है। अकर्म के स्वरूप में क्या है? राजसी गुरु, राजसी गुरु हैं। और राजसी गुरु के द्वारा उसमें क्या पता चलेगा, उसमें कितने प्रकार की भक्ति है अकर्म के स्वरूप में, वो पता चलेंगे। अकर्म के स्वरूप में कर्म नहीं लगता, लेकिन अकर्म के स्वरूप एक साधन है उस परमात्मा को प्राप्त करने के लिए। संशय से मुक्त होता है जीव उसमें और पूर्ण रूप से भक्ति समझ पाता है। और उससे ऊपर उठे विकर्म। विकर्म का मतलब भक्ति मार्ग, जैसे कर्म कांड और ज्ञान कांड। ज्ञान कांड की इसमें मिलेंगे कर्म अकर्म के स्वरूप में, और जो भक्ति कांड है वो विकर्म के स्वरूप में। विकर्म के स्वरूप में भक्ति कांड का ज्ञान होगा कि भक्ति कैसे करनी है, किनकी करनी है। अब जैसे ध्यान की अवस्था, ब्रह्म योग, ब्रह्म ध्यान योग। ब्रह्म ध्यान योग किसे कहते हैं? ब्रह्म ध्यान योग के कितने सूतक हैं? जैसे कि सात्विक ध्यान, राजसी ध्यान, तामसी ध्यान, क्या है ये सब नहीं जान पा रहे हैं। जब तक समझेंगे नहीं जब तक पूर्ण रूप से भक्ति नहीं कर पाएंगे। देखिए, हम जो हैं गया जिला बिहार, और ऐसे जो शरीर की जो जाति है, ऐसे तो हम सभी की कोई जाति नहीं होती। हम आए एक ही घाट से, उतरे एक ही घाट, और बीच में दुविधा पड़ी, हो गए घाटम घाट। तो हम आए हैं एक ही जैसे कि लौकिक दृष्टि से अगर देखें तो बहुत से जातियां हैं। नहीं महाराज जी, आपका गृह जनपद इसलिए पूछ रहे थे कि आप तो अभी चित्रकूट में बैठे हुए हैं ना, ताकि बहुत से भगत हैं, बहुत से दर्शक हैं, वो आना चाहते हैं, तो आकर यहाँ रह सकते हैं। बिल्कुल, यहाँ पर जो है बहुत से जो है ये
सेवा ट्रस्ट है, माँ क्या बोलते हैं, मंदाकिनी तट के ये जो तट के किनारे सेवा हैं, निधि करुणा निधि सेवा ट्रस्ट जो है, जोताहरी आश्रम। तो यहाँ पर हम आए हुए हैं और यहाँ पर किसी चीज़ की कमी नहीं है। यहाँ जो है खाने के लिए, सोने के लिए और किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। आप यहाँ आइए, बिल्कुल। उन सभी भक्तों से हमारे यही मतलब अनुरोध है कि विनती है कि अगर आप यहाँ आते हैं चित्रकूट में तो इस आश्रम में आइए। आपको किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। यहाँ पर सारी चीज़ व्यवस्था है और जितना दिन रहना चाहते हैं उतना दिन रहिए। यहाँ किसी चीज़ की कमी नहीं होती है। ध्यान साधना के लिए मंदाकिनी तट है। हाँ, ध्यान साधना के लिए यहाँ बहुत से साधु संत हैं। यहाँ पर अखंड जो है राम जो कीर्तन है वो हो रहे हैं। महाराज जी, तो आप कहें थोड़ा विस्तार से बताइए, करवी आप कैसे आए? देखिए, यहाँ पर जो है चित्रकूट हमें आने के लिए बहुत पहले से हम सोच रहे थे चित्रकूट जाना। चित्रकूट से आप फिर कैसे, जानकी कुंड का क्या पैसा लगा आपसे? देखिए, वहां से जब हम आए तो यहाँ पर ज्यादा खर्चा नहीं है। दर्शक सुनेंगे ना, बस से 10 रुपया, और अगर आप छोटी गाड़ी से आते हैं, ऑटो वगैरह से, तो आपको 20 रुपया किराया लगता है। और वहां से फिर यहाँ 1 किलोमीटर की दूरी पर चल करके ये आश्रम है, अनसुईया मोड़ से। अनसुईया मोड़ के जो बोर्ड है वो सीधा आकर के 1 किलोमीटर आगे चल करके रास्ता है मंदाकिनी, बोर्ड लगा हुआ। हाँ, तो सीधा आश्रम है। यहाँ आकर पहुंचिए और यहाँ रहिए, ठहरिए, किसी चीज की कमी नहीं। यहाँ के जो महंत हैं, जो महाराज जी हैं, बहुत ही शीतल स्वभाव के हैं। कहते हैं ना कि गुण होने चाहिए कि संतों में वो गुण है। संत हृदय नवनीत समाना, जो 9 गुण होने चाहिए वो 9 गुण इनमें विद्वान है। ऐसे संत हैं। जो जानकारी हमने दिया था वो सही है? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही सुंदर आपने जानकारी दी थी और इन्हीं के द्वारा, इन्हीं के माध्यम से जो है हम यहाँ तक पहुँच पाए हैं। और आप सभी को इन्हीं के माध्यम से जो है ये सत्संग प्राप्त हो रहे हैं। इन्हीं को कॉल किए थे कि हम चित्रकूट आ रहे हैं, और वहाँ पर आए तो क्या बोलते हैं, क्या आश्रम का नाम है वहाँ पर, जहाँ से आपने पता अमृत धारा के पास भी है। हाँ। पर लेकिन क्या होता है महाराज जी, जैसे लोग हमको फोन करते हैं, समझ में नहीं आ रहा कि कौन है। हो सकता है कोई गलत आदमी तो नहीं है। ये भी तो कभी कभी हो जाता है। बिल्कुल। लेकिन अगर सही व्यक्ति है तो स्वागत है। 1 दिन नहीं, चाहे 1 साल रहे, पूरा जीवन रहे। बिल्कुल, यहाँ जितना दिन उनको रहना है उतना दिन रह सकते हैं। किसी चीज की खाने की कमी है ना, हाँ, यहाँ रहिए, हाँ यहाँ रहिए, सिमरन भजन कीजिए। जिनको आना है वो यहाँ आइए, किसी चीज की कमी नहीं है। खाने पीने के लिए व्यवस्था, ओढ़ने के लिए, मतलब पंखा वंखा सब कुछ है। यहाँ पर सेवा भी देते हैं। अभी जो है तो ये इन्होंने लाइट लाया, ऐसे देते रहते हैं हर जगह। साधु संतों की जो है, कहते हैं ना कि वो एक माध्यम बनते हैं, परमात्मा सबको देने वाले हैं। कहते हैं कि पो फाटी पगड़ा भैया जागी जिया जून, सब काहू को देते प्रभु राम ठाकुर चौं समान चोन। तो सब कुछ जो है चोंच, जैसे बहुत से वनों में, जंगल में जो है जानवर हैं, जीव हैं, उन सबको भोजन देने वाले हैं। तो संत भगवान जो हैं, जो स्वयं भगवान के स्वरूप हैं, कहते हैं कि संत हमारी आत्मा, हम संतन की देह, कह सदगुरु सुनो भाई साधो, जासे लावो ने है। तो रमे नियंतर आत्मा सबघट आठो याम, ताही से बुध संत जन, तासु को कहत राम। तो वह राम जो है, ये संत जो है, वो भगवान के रूप ही हैं, और उन्हें, उनके लिए व्यवस्था जो है वही सभी के लिए व्यवस्था करने वाले जो है रमता राम हैं। और यहाँ पर जो भी आते हैं वो सबको करने वाले वही हैं। इस राम से सब होते हैं, इंसान से कछु नहीं। राई से पर्वत करे, पर्वत से फिर राई, सब करने वाले वही हैं। श्री राम, हर हर महादेव। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यह हम आए हुए हैं श्री निधि ट्रस्ट, यहाँ जो आश्रम है, यहाँ पर सेवा है। और ये आश्रम के जो संत हैं वो बहुत ही नर्म हैं और अच्छे हैं। और हाँ, जोताहरी आश्रम, ये जो है तुलसी सत्यम सुइया मोड़ से 1 किलोमीटर की दूरी पर चल करके ये मोड़ है जोताश्री आश्रम। और बहुत ही अच्छे संत हैं यहाँ पर। यहाँ पर हम आए तो हमें यह देखने को मिला कि बहुत ही मतलब सुंदर है, और यहाँ पर सेवा दिए जाते हैं, और लोग दूर दूर से यहाँ सेवा देने आते हैं। और यहाँ पर किसी चीज की कमी नहीं है। यहाँ पर अन्नपूर्णा माता की अथाह कृपा है, और यहाँ पर जो भी आते हैं उनकी सेवा बहुत अच्छी तरह से होती है। यहाँ पर खाने के लिए
पीने के लिए और सोने के लिए जो जितनी भी व्यवस्था है होनी चाहिए, वो सारी व्यवस्था यहाँ जो है भक्तों को मिलती है। चिंता करने की कोई बात नहीं है। आप अगर यहाँ आते हैं, चित्रकूट में आते हैं, तो आप इस आश्रम में आइए और यहाँ पर ठहरिए, और जितना दिन आपको ठहरना है उतना दिन यहाँ ठहर सकते हैं, आप रुक सकते हैं। किसी चीज की चिंता नहीं करनी, यहाँ खाने के लिए सारी चीज की व्यवस्था है, ओढ़ना बिछौना, पंखा। यहाँ पर बहुत से गौ सेवा होती है, और यहाँ पर गौ सेवा के लिए भी किसी चीज की मतलब किसी चीज के लिए कमी नहीं है। और बलग में ही जो है मंदाकिनी नदी जो गंगा है वो बहती हैं। थोड़ा देखिए, यह है मंदाकिनी गंगा, सत्यम सुइया जो माता जी देख सकते हैं। दर्शकों, सीताराम, हम हैं अनसुईया जंगल के अंदर जोताहारी आश्रम में, और ये मंदाकिनी तट के ऊपर आश्रम है दर्शकों, चित्रकूट अनसुईया जंगल में। और यहाँ हमेशा राम नाम का कीर्तन होता रहता है दर्शकों। और दर्शकों, गुप्त दान आया है तो हम चलकर महाराज जी को 10 एलईडी भेंट कर रहे हैं दर्शकों, जोताहारी आश्रम में, क्योंकि बहुत बड़ा आश्रम है और यहाँ करीब 50 साधु संत रहते हैं, और हमारे नए महात्मा भी आए हैं। जो भी नए महात्मा आते हैं सबको यहीं आश्रम आश्रय मिलता है दर्शकों। तो हम महाराज जी को एलईडी भेंट कर रहे हैं, और महाराज जी बता रहे हैं कि अभी हमें तार की भी आवश्यकता है। तो देखिए दर्शकों, हमने महाराज जी को एलईडी भेंट कर दिया। ये सब ओरिजिनल एलईडी है, कभी ना गड़बड़ होने वाली दर्शकों। ये देखिए जी। महाराज जी चलिए दिखाइए कहाँ आपको गऊओं को पंखा लगाना है। इधर वाली गौशाला से एक तरफ से महाराज जी चालू कर दीजिए। हाँ, फिर दोबारा नहीं मुझको आना पड़ेगा ना। दर्शकों, तो देखिए महाराज जी की एक ये गौशाला है, तो यहाँ पर इसमें लगे हैं 2 पंखे लगे हैं। अच्छा, इसमें पंखे लगे हैं, 2 भी और लग जाए। हाँ, ये 2 कवर नहीं कर पाते पूरे में, हवा का जो है सही प्रदूषण नहीं बना पाते हैं। तो देखिए, तो इसमें भी 2-3 पंखे लग जाए, अच्छा रहेगा। उसको मैं बोल देता हूँ कि मेरे के लिए इसमें 2-3 पंखे लगाना चाहिए। क्यों? इसमें छोटे छोटे मेरे गोरू बनते हैं गायों के, और गाय माता भी बनती हैं। और ये आई कि गुरुजी तो कुछ नहीं मांगते किसी से, परमात्मा से मांगते हैं, और हम ही यही आशा करते हैं सब परमात्मा ही देने वाला है, और परमात्मा तो भक्तों से दिलाता है। और जो कुछ जो भक्त दान करना चाहते तो 4-6 पंखों की भी जरूरत है, और यहाँ गायों की सेवा चलती रहती। जिसको जो दान करना है प्रेम से कर सकता है, उसका कल्याण भगवान करेंगे। और ये साधु सेवा होगी, गाय सेवा होगी, हमारा ही कर्तव्य है। हम और आप सब उसी सेवा में लगे, ठाकुर जी की सब सेवा ठाकुर जी की, हम और आपका तो कुछ है नहीं, इसमें सब ठाकुर जी की सेवा है। और जो दान करेगा वो अपने लिए करेगा, अपने पुरखों के लिए करेगा, अपना कल्याण करेगा, अपने बच्चों के लिए करेगा, है। और सब दान इसीलिए होता है कि उससे दान से कुछ कल्याण होता है, कुछ भविष्य ही बनता है, क्योंकि लोग को परलोक सुधरता है, इस लोग भी सुधरता है, और लोग पूरी खुश मिलता है, परलोक भी सुधरता है। तो यहाँ 4-6 पंखों की जरूरत है। तो देखिए जाल टूटा है, इससे बंदर अभी भी हो रहे हैं बंदर। अब जो चलता है धीरे धीरे ठाकुर जी के पास से जितनी व्यवस्था हो जा रही तो वो करते हैं। दीवारी बनाना है, वन विभाग नहीं बनाने देता है तो भाई जाली लगा लेते हैं। तो इसमें जाली भी लगना है, इससे ये आप देख रहे हो ये तिरपाल बंदी है, ये तिरपाल की जगह इसमें जाली लग जाए, थोड़ी थोड़ी ये सब व्यवस्था है ठाकुर जी की, जो कुछ हो जाए। हाँ, ये पानी की टंकी रखी है, ये गाय की सेवा है। खरी वगैरह इसी से गलाता है, जो भक्त लोग जो करते हैं सेवा गायों की, वो इससे खर गलाते हैं, इसी से गायों को पानी पिलाते हैं। और आपका दिखाइए महाराज जी, आश्रम दिखाइए कैसा है। आश्रम आइए, राम कथा चल रही है, देखिए आश्रम देखिए। इसमें गुरु जी विराजते हैं, ये गुरु जी का धूना है, इसमें गुरु जी विराजते हैं।
गुरु जी की ये है, अखंड धुनी रहती है इसमें। और ये राम कथा चल रही है। ठाकुर जी के पास देखिए भंडारे की व्यवस्था चल रही है। हाँ, ये भंडारा चल रहा है। महाराज जी आपके यहाँ कोई भी आके रुक सकता है? कोई प्रेम से ठाकुर जी के पास कोई भी आ सकता है, भक्त लोग। और यहाँ अन्य फालतू आदमियों को नहीं रुकाया जाता है, केवल भक्तों को। भक्त कोई भी आए, साधु महात्मा भक्त कोई भी आया है, और आज जो दारू वगैरह ऐसे फालतू लोगों को नहीं रुकाया जाता है। और भक्त लोग कोई भी आ सकते हैं, कोई भी भूला भटका आ सकता है, भूखा कोई भी आ सकता है। सबके लिए सेवा है, सबके लिए प्रसाद है, फ्री है, सब फ्री बिल्कुल। चलिए ठाकुर जी खिलाते, हम लोग क्या करते हैं जब भी। भैया क्या शुभ नाम है आपका? राकेश कुमार पांडे। अच्छा जी, कहाँ से आए हैं आप? हमारे कौशाम्बी जिला ग्राम चौराडी से, तहसील चायल से। अच्छा, जी क्या लाए हैं आप? ये आटा है, गेहूं है, सीधा है, दाल है, यही सब। ये जो चित्रकूट है, जो यहाँ पर घोन जो वन है, यहाँ पर बहुत ये पहले से भी मतलब पूर्व से ही, जब से प्रभु राम आए उस समय से जो है ये चित्रकूट जो है तपत स्थली रही है। और यहाँ पर बहुत से साधु संत जो हैं तपस्या साधना करते हैं और मोक्ष के लिए, मुक्ति प्राप्त करने के लिए। और यहाँ पर जो देख सकते हैं कि ये मंदाकिनी जो है गंगा हैं, ये माँ सरस्वती, माँ जो वो है सत्यम सुइया, उन्होंने घोर तपस्या की थी और उन्हीं का दिया हुआ एक प्रसाद है, जहाँ पर सभी साधु संत स्नान करते हैं और इस गंगा में डुबकी लगा करके वो शुद्ध होते हैं और भजन कीर्तन ध्यान करते हैं। और यहाँ पर अब देख सकते हैं कि बहुत से साधु संत हैं, बहुत से जंगलों में जो है चित्रकूट में आते हैं तो करते हैं। यहाँ पर जब परम पद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी जब संतों के साथ रहते थे और भजन कीर्तन किया करते थे, तो प्रभु राम की आशा में जो है व्याकुल थे कि कब हमारे प्रभु राम आएंगे। तो एक दिन क्या है कि कहते हैं ना, चौपाई है कि चौपाई है उनका कि तुलसीदास चंदन घिसे चित्रकूट के घाट पर और भयो संतन की भीड़, और तुलसीदास चंदन घिसे तिलक करे रघुवीर। अर्थात परम पद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी चंदन घिस रहे थे और सबको तिलक लगा रहे थे। जहां तक मेरा इस दास का अनुभव है, जो इस दास ने अनुभव किया है, तो वो तिलक लगा रहे थे, जितने भी आते थे साधु संत सबको तिलक लगा रहे थे कि अचानक उसी साधु के झुंड में प्रभु राम भेष बदल करके आए और उनको जैसे ही तिलक लगाए अपने हाथ से, तो उनसे जो आनंद प्राप्त हुआ, उनको स्पर्श करने से उस आनंद में वो मदहोश हो गए, मतलब कि सद्बुद्ध खो गए और प्रभु राम को ही एकटक निहारते रहे। तो उस आनंद की प्राप्ति हुई और उस आनंद में फिर परम पद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी रम गए। और फिर कुछ दिन पश्चात जो है उन्हें जो है ये सब जो आप सुन रहे हैं श्री रामचरितमानस, ये उन्हीं का दिया हुआ एक अमृत फल है जो सभी शास्त्रों का निचोड़ है। आप सभी शास्त्रों को सुनिए और पढ़िए और उनसे भिन्न जो श्री रामचरितमानस है ये पढ़ लीजिए, आप जीवन का कल्याण हो जाएगा। तो सभी शास्त्रों का सार है परम पद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी के द्वारा जो अवधी भाषा में जो श्री रामचरितमानस है वो है। आप श्री रामचरितमानस को पढ़िए और अपना जीवन का कल्याण कीजिए। सभी शास्त्रों को पढ़ने से में जो समय है वो बहुत समय लग जाएंगे, किन्हीं को इस समय कलयुग में समय नहीं है। तो आप रामचरितमानस को सुनिए और यहाँ पर चित्रकूट में आइए, चित्रकूट में तपस्या साधना कीजिए और अपने जीवन को सफल बनाइए। सत्संग सुनते रहिए, इससे और जीव उद्धार के लिए और क्या हो सकता है। ठीक है महाराज। दर्शकों सीताराम, हम हैं जोताहरी आश्रम अनसुईया जंगल मंदाकिनी तट में।
और मैं कहना चाहता हूँ अपने दुनिया भर के दर्शकों से कि आप लोग भी चित्रकूट धाम एक बार जरूर आना चाहिए। इन वनों में आपको साक्षात आपको त्रेता और रामायण युग के दर्शन हो जाएंगे। और यह जोताहरी आश्रम है दर्शकों, देखिए यहाँ कोई भी आकर तप और साधना कर सकता है, क्योंकि व्यक्ति सही होना चाहिए। यहाँ रुकने खाने का कोई पैसा नहीं है, आप फ्री में रह सकते हो। 1 साल रहो, 1 महीने रहो दर्शकों। और मैं फिर से कह रहा हूँ अपने दुनिया भर के दर्शकों से, आप लोग भी एक बार चित्रकूट धाम के इन जंगलों में ज़रूर आइए दर्शकों। सीताराम।